2019 और 2024 की राजनीतिक गोलबंदी को किस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों देख रहे हैं इस चुनावी राजनीतिक दंगल में श्रीमान आपका मैं उमेश स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं विकास सिंह जी, कांग्रेस में एक अच्छा कद रखते हैं और जहां तक युवाओं की गोलबंदी की बात है, इनका समीकरण आप हर धरातल पर देखेंगे। दूसरा, इनका एक खासा परिचय कराएं, माननीय बाघमारा विधायक ढुलू महतो के घोर विरोधी। अच्छा काम में भी विरोध करेंगे, खराब काम में भी विरोध करेंगे। अच्छा हम कर सकते हैं भले, लेकिन ये तो कहेंगे नहीं। चलिए विकास भाई, पहले तो स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके चैनल के माध्यम से सारे बाघमारा की जनता का भी स्वागत है। 2-3 महीना से विरोध उरोध कुछ नहीं दिख रहा, क्या बात है? अब देखिए, अभी तो बीजेपी अपना कैंडिडेट दिया है जो रहने लायक था ही। कैंडिडेट ही लाने में आप लोग का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उतारिएगा उसके बाद का टेम्परेचर क्या होगा? अब देखिए, बीजेपी जैसा अखबागाहट में किसी माफिया आदमी को जैसा धनबाद में टिकट दिया है, वैसा कांग्रेस का आचरण नहीं है। कांग्रेस सोचता है, समझता है कि वो कैसा है, कैंडिडेट कैसा हो हमारा, जो आम जनता के बीच में बैठ सके, शांति का एक लेके चल सके। तो कांग्रेस इसलिए लेट कर रहा है कि देख के अपना कैंडिडेट दें कि जो जनता के बीच में। विकास भाई, आप बचाव कर रहे हैं, माननीय ढुलू महतो के खड़ा होने के कारण आप लोग लेट कर रहे हैं, हकीकत यही है क्या? अब ढुलू महतो अभी तो 3 संसदीय क्षेत्र में हम लोग का घोषणा हो चुका है। 4 संसदीय क्षेत्र में तो ढुलू महतो है नहीं, जिसमें एक धनबाद भी है। तो घोषणा होगा तो चारों एक ही साथ होगा। अच्छा, क्या कुछ होने जा रहा है 2024 में? आप लोग किस तरीके से अपनी मजबूती को दिखाएंगे और यहाँ से दिल्ली का सफर तय होगा? देखिए, पहले तो हम बाघमारा क्षेत्र से आते हैं, गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। अपने क्षेत्र में जितना भी हो सकता है हम लोग करेंगे ही। और प्लस धनबाद लोकसभा क्षेत्र में, जो धनबाद एक जिला है जिसको कोयलांचल कहा जाता है और कोयले का राजधानी कहा जाता है, और उस राजधानी में एक क्रिमिनल किस्म का इंसान खड़ा है, तो उसके लिए भी हम लोग फाइट करें। देखिए वही बात बोल रहे हैं, बार बार क्रिमिनल 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 बोलने से मैंने क्या वोट बैंक उनका कम हो जाएगा कि आप लोग अपना वोट बैंक बढ़ा लीजिए? देखिए, डाटा है ना, केस का डाटा है। आप मांगिएगा, आपको कॉपी दे देंगे, एफआईआर का कॉपी, पूरा डिटेल मांगिएगा, किताब उसका है। भाजपा को ही नजर नहीं आ रहा था? भाजपा उनके किसी कंपाइलमेंट सिस्टम को, पुराना चीज को, किसी डिजर्विंग पॉइंट को सामने लाकर तभी तो उनको कैंडिडेट धनबाद जैसे कोल सेक्टर में उनको एक कैंडिडेट बनाया गया। अब देखिए, भाजपा को इतना समझ में आता तो सिर्फ विपक्ष के पीछे ईडी छोड़ता। आप भाजपा के अंदर भी ढुल्लू महतो हैं, उनके ऊपर कई हजार करोड़ रुपया का एकत्रित करने का मामला है। उनका बेटा 2 करोड़ रुपया का जमीन धनबाद में खरीद रहा है, तो भाजपा को नहीं दिख रहा है? कांग्रेस वाला पैसा आप लोग का फ्रीज हुआ, इसीलिए चिड़चिड़ाए हुए हैं आप। अरे, कांग्रेस का पैसा फ्रीज करने से क्या होगा? कांग्रेस का पैसा फ्रीज होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने पॉकेट से पैसा लगाकर चुनाव लड़ेंगे। आप लोग भी तो हमलावर हुए इलेक्ट्रल बॉन्ड पर, आप पूरा बैंड लास्ट में बैंडे करवा के माने आप लोग। क्यों नहीं हमलावर होंगे? वो पूरा डाटा जो बॉन्ड आया, उसका पूरा डाटा मिला कि किस कंपनी ने कितना चंदा दिया और किस कंपनी को मोदी जी ने क्या राहत दिया। ये तो विपक्ष का हर नेता जेल यात्रा का मामला रहता है, जब भी ईडी का दबिश होता है उसके बाद जेल यात्रा। केजरीवाल जी के साथ वही हुआ, हेमंत जी के साथ वही हुआ। तो ऐसा क्या कारण होता है कि जब जेल यात्रा वाली बात आती है तो ईडी का नाम आप लोग लेके सामने आते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है कि बीजेपी इतना डरा हुआ है कि विपक्ष को तरह तरह का हथकंडा अपनाकर जेल भेजने का काम कर रहा है। आज ईडी इतना सारा पैसा जब्त कर रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है ये देखें आप, कि कहीं से 200 करोड़ रुपया आ गया, 500 करोड़ रुपया आ गया, कौन सा बैंक में जमा हो रहा है? सारा पैसा बीजेपी खर्चा करेगा चुनाव। पार्टी आपका आदमी लोग का है, पार्टी छोड़ के दूसरा पार्टी बीजेपी का यार। अब देखिए, जो छोड़ता है उसको हम कुछ कहने नहीं जाएंगे। यहाँ पर विकास भाई, आपका पार्टी छोड़ के आ रहा है, फिर बीजेपी पर आरोप लगा रहा है, यहाँ आने के बाद वो गंगा मैया में साफ हो जा रहा है। ये बात आप ही लोग कहते हैं, लेकिन छोड़ क्यों रहा आपको, ये आप लोग काहे नहीं कर रहे? अब देखिए, लोगों का अपना व्यक्तिगत विचारधारा होता है। हर लोग गांधीगिरी जैसा नहीं रह सकते हैं। कांग्रेस गांधी विचारधारा की पार्टी है, और लगता है लोगों को कि हम वहाँ जाएंगे तो हम इतना कमा लेंगे। अवैध जैसे बीजेपी नया नया जीत वाला समीकरण बनाकर जीतने वाले कैंडिडेट को अपनी ओर लाती है, वही राह में आप लोग भी चल दिए। फिर रांची में देखें या दूसरे जगह भी देखें, जिनको टिकट भाजपा में नहीं मिला वो आपने ले लिया, जेपी पटेल को ले लिया, उधर रामटल चौधरी को आपने ले लिया। तो ये क्या कुछ चल रहा, आदान प्रदान चलेगा या दल बदल का नियम को एकदम आप लोग ताक में सब पार्टियां रखेंगे? देखिए, दल बदल, देखिए राजनीति क्या है कि आपको अगर किसी पार्टी का विचारधारा से आपको ऑब्जेक्शन है, तो आपको लगता है कि नहीं हम कांग्रेस में आ सकते हैं, तो आप कांग्रेस में आइए। कांग्रेस स्वागत करता है, और कांग्रेस को लगता है कि पार्टी के विचारधारा के लोग हैं
और ये हमको लीड करा सकते हैं, जिता सकते हैं, और वो साफ छवि का आदमी है, तो उसको कांग्रेस अपने पास लेता है। विकास जी, आप विकास सिंह है ना, जी जी जी। इसी कारण बैकवर्ड का विरोध कर रहे हैं क्या? नहीं, हम किसी बैकवर्ड का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे एक झारखंडी को टिकट मिला है, झारखंडी आगे बढ़ेगा, झारखंड का समीकरण मजबूत करेगा, उसके कारण कहीं लग रहा है, या वाकई में आप लोग उनका जो केस है उसी को टारगेट लाकर सामने रखेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, हमारे नेता जलेश्वर महतो जी झारखंडी हैं, कभी भी उनसे मिलते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, वो भी तो बैकवर्ड तो है। संस्कार वाली बात है। संस्कार वाली बात है। लेकिन धनबाद में कौन बैठा है? धनबाद में अगर कोई क्रिमिनल आदमी बैठा है, उसको टिकट मिला है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम किसी झारखंडी आदमी का विरोध कर रहे हैं। हम उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड का विरोध कर रहे हैं कि वैसा आदमी धनबाद में ना बैठ पाए, हम उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, एक आदमी विपक्ष के थे, वो बोले कि किसी टेम्पू वाला को भी अगर दे देता तो हम लोग को भी कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन माननीय बाघमारा विधायक ढुलू महतो को टिकट दिया गया, इसका मतलब भाजपा का मॉडल बिल्कुल खत्म हो गया, यही आप लोग का कहना है? जी जी जी। अच्छा, क्या कुछ कहने जा रहे हैं आम नागरिक को आप लोग? देखिए, आम नागरिक, ये जो चुनाव पर्व आता है, जैसे आपको कुछ फ़ायदा, सरकार से क्या फ़ायदा मिला, किसी विधायक से आपको क्या फ़ायदा मिला, या आने वाला भावी सांसद आपको क्या फ़ायदा दे सकता है, या ज़मीनी स्तर पर जो काम किया है, जो आपका विकास कर सकता है, तो आम जनता उन्हीं को चुनती है। इसलिए चुनाव आता है। चुनाव आया तो केंद्र में सरकार राजपूत भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? किनको? अरे धनबाद के कैंडिडेट भाजपा के, और क्या? क्यों सपोर्ट करेंगे? डेली बड़ा बड़ा माला पहना रहे हैं, आप लोग बोलते हैं कि सपोर्ट नहीं करेंगे। क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, लाला समाज, शर्मा समाज, क्या चक्कर है ये सब? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि धनबाद में आपको राजपूत समाज जो है, पहले राजपूत समाज का कैंडिडेट था, अब जो है बीजेपी समीकरण में आपके ढुलू महतो जी आए हैं, तो उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, राजपूत समाज जो भी इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा उसको सपोर्ट करेगा, ना कि ऐसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले आदमी को। चूंकि आप भी हमसे पूछिएगा कि हम बार बार क्रिमिनल क्यों बोल रहे हैं, वो क्रिमिनल है। अगर वो क्रिमिनल नहीं है, अगर मेरे किसी बयान से उसको तकलीफ लगता है, तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दे। मानहानि का वो एक लीगल नोटिस भेजे हैं सरजू राय को, मालूम है ना? बिल्कुल, तो मानहानि सरजू राय जी का भी ये है कि आप मानहानि का केस कर दीजिए ना, वो तो नोटिस भेजे हैं। नोटिस तो हम भी किसी को भेज सकते हैं, हम प्रधानमंत्री को नोटिस भेज सकते हैं। मतलब सीधा यही है कि इसको आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ 2024 का अंतिम रिजल्ट होने जा रहा है धनबाद में? 2024 में जो भी इंडिया गठबंधन का हमारा प्रत्याशी होगा वही जीतेगा, क्योंकि बागमारा का जनता साम दाम दंड भेद सब लगा के। बिल्कुल। ईवीएम का चक्कर को लेकर आप लोग अगर हार गए तो फिर नहीं ना बात उठाइएगा, आज जीत गए तब तो आप लोग कुछ नहीं कहिएगा, तो पक्का है। देखिए, आज के समय में पूरे देश में, पूरे धरती पे जहाँ भी लोकतंत्र है, वहाँ पर बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। और जब से मतलब इंडिया में ईवीएम आया, तो ईवीएम आने के बाद मतलब क्यों इतना विरोध हो रहा है, कहीं कहीं गलती भी पकड़ा गया। एक मशीन है, वो मशीन में कुछ भी खराबी हो सकता है, टेक्निकल इशू को लेकर टेक्निकल इशू हो सकता है। सारा चीज़ तो अभी बीजेपी के हाथ में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास सिंह जी अभी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन इनका इंतजार है। जब तक प्रत्याशी सामने घोषित नहीं हो जाता है, तब तक मुझे लगता है विपक्ष की तरफ से वो सारा हमलावर और आक्रामक नीति नहीं दिखेगा जो दिखने वाला है। चलिए, 2024 की राजनीति गोलबंदी में धनबाद के सफर में शहर और गाँव दोनों में आपका यात्रा कराएंगे। तब तक के लिए श्रीमान जय हिंद। एक अंतिम प्रश्न रहेगा, विकास जी रहते हैं गिरिडीह में, आप विरोध कर रहे हैं धनबाद का। देखिए, कहीं भी जाते हैं धनबाद से या झारखंड से, तो आप कहाँ के हैं, तो आप धनबाद जिला के हैं। और धनबाद जिला जब किसी क्रिमिनल के साया में आ रहा हो तो विरोध तो करना ही है। धनबाद को बचाना अपना धनबाद है, तो धनबाद की रक्षा के लिए तो बोलना ही है। धन्यवाद।